आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। 50,000 रुपए का इनामी नक्सली रमेश हेम्ब्रम सहित 3 अन्य नक्सली सहित 8 गिरफ्तार। जिले का आतंक का पर्याय बन चुके 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी रमेश हेम्ब्रम उर्फ बादल को एसटीएफ व जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि कई दिनों से एसटीएफ तथा अपराध इकाई टीम को गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुख्यात अपराधी रमेश हेम्ब्रम अपने कुछ सहयोगियों के साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहकर जिले से दूसरे राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वहीं सूचना के आधार पर एसटीएफ तथा अपराध इकाई की संयुक्त टीम शुक्रवार की शाम पश्चिम बंगाल के कोलकाता बस स्टैंड के पास छापेमारी की, जहां से अपराधी रमेश हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। खैरा थाना क्षेत्र के जड़मोहा व डुमरियाटांड के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान में सुरक्षा बलों ने 3 हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खैरा के जंगल में नक्सली आया हुआ है, जिसके बाद खैरा थाने की पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें डुमरियाटांड के जंगल से जोनल नक्सली कमांडर का मुख्य सहयोगी अरविंद साव उर्फ टेनुआ, राजेश सोरेन, राजू सोरेन सहित 3 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, बंधन बैंक कर्मी के साथ लूटपाट के 2 आरोपी लूट का सामान व हथियार के साथ गिरफ्तार। मलयपुर थाना क्षेत्र से बंधन बैंक कर्मी के साथ लूटपाट करने के मुख्य 2 आरोपी को हथियार एवं लूट के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 9 सितंबर को थाना क्षेत्र के बनौली गांव के समीप एक बाइक से आए 3 हथियारबंद अपराधियों ने बंधक बैंक कर्मी से 18,700 रुपए, टैब, मोबाइल सहित कई सामान लूट लिया था। वहीं 4 अलग अलग मामले में पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। रमेश हेम्ब्रम 2 बार जेल से फरार हो चुका था। ये 2010 से वांटेड क्रिमिनल की सूची में आता है और वर्तमान में जमुई जिला के टॉप नंबर 1 पे था। ये जब कल रात्रि में इसको जमुई पुलिस और एसटीएफ के द्वारा कलकत्ता से बस स्टैंड से अरेस्ट किया गया रात में लगभग 9 बजे। आज इसको यहाँ लाया गया है। अभी वर्तमान में ये 3 केस में वांटेड है, जिसमें एक फिरौती हेतु अपहरण का भी केस है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम था बिहार सरकार का। इसकी गिरफ्तारी पे 50,000 का इनाम था। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस का बहुत मनोबल बढ़ा है और बाकी जो अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। दूसरा मामला वो खैरा से हुई है। डुमरियाटांड अरविंद साव की गिरफ्तारी एसएसपी और एएसपी ऑपरेशन खैरा थाना के इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हुआ। गोविंद साव 259-19 में उग्रवादी कांड में वांछित था। इसके अलावा राजेश सोरेन और एक राजू सोरेन, 2 को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लोडेड पिस्टल मिला है। ये लोग अभी वर्तमान में नक्सलियों को आसूचना देने, लेवी वसूल करने और लेवी लेके उग्रवादियों तक पहुंचाने के में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे खैरा क्षेत्र में, खैरा और गिरिडीह के क्षेत्र। तो इनके बारे में लगातार सूचना आ रही थी। एएसपी ऑपरेशन और एसएसपी की टीम ने काफ़ी रात में मेहनत किया है और इनको गिरफ्तार किया है। कितने केसेस में ये लोग इन्वॉल्व था? अभी एक केस में ये नामजद है और बाकी उग्रवादी केसेस में इनके विरुद्ध में साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। सर, किस क्षेत्र में सक्रिय थे ये लोग? खैरा क्षेत्र, खैरा से कौआ पाने का है, जो 9 तारीख को एक बंधन बैंक के कर्मी से दिन में 10 बजे हथियार का भय दिखा के उनका मोबाइल, लैपटॉप और कैश पैसा छीन लिया गया था। कल रात्रि में हमारी जो स्पेशल टीम है क्यूआरटी की, जिसमें थाना प्रभारी मलयपुर,
एएसपी ऑपरेशन और कई लोग हैं, हमारे सेल के लोग हैं। इन लोगों ने मिलके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक के पास से लोडेड पिस्टल और दूसरे के पास से 5,000 रुपया लूटा हुआ, बंधन बैंक का पेपर, जो ये देख रहे हैं आप लोग, ये बंधन बैंक का पेपर है, और साथ में ये टैब, ये बंधन बैंक का टैब है। तो ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। एक लाइनर की पहचान की गई है, और जहाँ पे लाइनर है वहीं पर बंधन बैंक वाले ने एक मीटिंग की थी उसी घर में। तो ये मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिनों के अंदर इस घटने का उद्भेदन कर लिया गया। 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं, 2 बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अरेस्ट का नाम बताइए सर, कहाँ से गिरफ्तार हुआ? आपको हम पूरा डिटेल दे ही रहे हैं। जी बता दीजिए। गूगल डी से राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, ठीक ना, और भलुका से मुन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया है। इन लोग के ऊपर और पहले से भी कोई चार्जेस था? ये नया गिरोह है, बिल्कुल नया गिरोह है, और ये लोग अभी बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था, लक्ष्मीपुर, बरहट, मदरपुर इसमें, बट समय रहते इसकी गिरफ्तारी हो जाने से सफलता मिली लोगों को। एक लक्ष्मीपुर थाना में 7 तारीख को एक 18 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी पत्थर से पूछकर, और कांड अज्ञात दर्ज किया गया था, किसी का नाम नहीं आया था। नेम एफआईआर में पुलिस को आराम मिलता है, लेकिन अज्ञात एफआईआर में तो हमारा थाना प्रभारी लक्ष्मीपुर और हमारी जो टीम है जिले की ने बहुत मेहनत किया। मेहनत करके इसमें असरफी यादव और गोविंद यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो इलिसिट रिलेशनशिप के कारण हत्या हुई थी। बाकी अनुसंधान जारी है इस संबंध में।